प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ समय से इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी का जो फंडामेंटल्स है वो पहले के मुकाबले लगातार इम्प्रूव कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। जब भी इकोनॉमी का फंडामेंटल इम्प्रूव करेगा तो स्टॉक मार्केट भी ऑफ कोर्स उसको फॉलो करेगा। हो सकता है थोड़ा डिले हो लेकिन फॉलो तो ज़रूर करेगा। इसीलिए ना पिछले कुछ समय से मैं लगातार ये बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो स्टॉक मार्केट का हालात ख़राब था लास्ट 1 ईयर में, वहाँ से अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल बनता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आना बनता है। तो ये हम कई दिन से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइनली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी इस डायरेक्शन में अब बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। उनको भी अब लगने लगा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाले समय में परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़कर आएगा। तो आज मैं आपको एक ऐसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ, मतलब उनके रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उनका इंडियन मार्केट्स को लेकर क्या बोलना है। ऑफकोर्स पहले इकोनॉमी, उसके बाद इंडियन मार्केट्स और साथ ही कुछ सेक्टर्स को लेकर भी वो बुलिश है। ये सभी कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और ऑफकोर्स यूएस को भी थोड़ा मैं कवर करूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आप पूछे ना, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वैसा तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो दिख रहा है फिलहाल वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूएस से आ सकता है। ठीक है, उसके बारे में ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट अपडेट से स्टार्ट कर लेते हैं। इंडियन मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है। तो इंडियन मार्केट का हालात तो आज अच्छा रहा है। यहाँ पे देखें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल एटलीस्ट ऊपर तो आपको परफॉर्मेंस ठीक ही लग रहा है। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। और सेक्टर और थीम देखेंगे तो वहाँ पे तो बहुत पॉजिटिविटी है आज, लाइक आईटी, डिफेंस, फार्मा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे ना तो ज़्यादातर आपको परफॉर्मेंस आज अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए अपने पोर्टफोलियो के बारे में बता देता हूँ आपको। मेरा पोर्टफोलियो आज 0.5, 0.6 के आसपास गिरा हुआ है। इसलिए बता रहा हूँ, कई बार आप लोग कमेंट में मेंशन करते हैं ना मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो गिर गया। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चलता रहता है स्टॉक पोर्टफोलियो में। ठीक है, हो सकता है कि भाई आपके जो स्टॉक्स हैं वो आज ऊपर ना गए हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि पूरा मार्केट गिरा हुआ, आपका पोर्टफोलियो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ दिनों, कुछ महीनों के अप डाउन से ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मेरा भी आज डाउन है बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं। तो वर्ल्ड मार्केट में यूएस देखेंगे तो कोई खास परफॉर्मेंस तो नहीं लग रहा है, लेकिन इससे आपको रियल पिक्चर पता नहीं चलेगा। आपको प्री मार्केट देखना होगा ना कि भाई आज क्या हो सकता है यूएस मार्केट में। तो यहाँ तो पूरा पॉजिटिव दिख रहा है। उसी तरह से यूरोपियन मार्केट देखिए, आपको सभी कुछ पॉजिटिव, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। एशियन मार्केट्स भी देखिए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, सभी जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और देखिए यूएस से एक पॉजिटिविटी ये आ रहा है ना कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट का शटडाउन चल रहा था ना, वो मोस्टली ऐसा लगता है कि अब वो बंद होने वाला, ओवर होने वाला है। ठीक है, मतलब कि जो रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ समझौता होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, जैसा ही हो जाएगा तो उसका ऑफकोर्स और भी ज़्यादा पॉजिटिव असर मार्केट्स पे पड़ेगा। नाउ जान लेते हैं कि वो कौन सा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसको इंडियन स्टॉक मार्केट्स अच्छा लगने लगा है, जिसको लग रहा है कि आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ रिटर्न आएगा। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स इंडिया को लेकर बुलिश हो गया है। तो उनका जो रेटिंग होता है इंडिया को लेकर, उन्होंने उसे ओवरवेट कर दिया। ओवरवेट मतलब कि वो बुलिश है इंडियन मार्केट्स को लेकर। टारगेट भी उन्होंने दिया है। निफ्टी उनको लगता है कि नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक, अगले साल तक 29,000 तक निफ्टी जा सकता है। तो फिलहाल जिस तरह का हालात है उसको देखकर अबाउट 14% के आसपास का रिटर्न। हम लोग भी यही डिस्कस कर रहे हैं ना कि रफली जिस तरह का ग्रोथ आएगा, लाइक अर्निंग ग्रोथ भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई 12 to 14% के आसपास। और ये जो बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ है वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अबाउट 12 to 14% के आसपास। नॉमिनल ग्रोथ तो ये बहुत कम हो गया, लेकिन हाँ 1 साल के बाद वहाँ भी इंप्रूवमेंट आएगा, वो भी उसी रेंज में चला जाएगा। तो रफली वही रेंज बोला जा रहा है ना, 14% के आसपास। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न, लेकिन हाँ जहाँ पूरे 1 साल तक कोई रिटर्न नहीं आया, वहाँ जो एवरेज रिटर्न तो हमारा मार्केट का अबाउट 14 ही रहता है ना, 12-14। तो 14% बुरा रिटर्न नहीं है। अक्टूबर 2024 में अगर आप उनका रिपोर्ट देखेंगे ना तो इंडिया को उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया था। आपको याद होगा ना, सितंबर लास्ट से इंडियन मार्केट गिरना शुरू हुआ था, तो अक्टूबर में उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया था। उनका बोलना था कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है और अर्निंग ग्रोथ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहीं पे उनको कंफर्ट मिल रहा है, अर्निंग ग्रोथ और
वैल्यूएशन पे भी थोड़ा कंफर्ट मिल रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई अब तो सब कुछ काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, वैल्यूएशंस देखें खासकर लार्ज कैप्स में तो ऑफकोर्स वहाँ पे पहले के मुकाबले वैल्यूएशंस ठीक हुआ है। पिछले एक साल में अगर आप FIIs का बिकवाली देखेंगे इंडियन मार्केट्स में तो अबाउट $30 बिलियन का बिकवाली उन्होंने किया है और इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो रफली अबाउट 2.5 लाख करोड़ के आसपास, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था ना। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके कारण अगर आप MSCI इमर्जिंग इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट जो इंडेक्स है उससे अगर आप कंपेयर करें इंडियन रिटर्न्स का, इंडियन स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स का, तो रफली अबाउट 25% का अंडर परफॉर्मेंस है, 25%। और ये जो अंडर परफॉर्मेंस है और ये जो डिफरेंस है अंडर परफॉर्मेंस का वो 20 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अब इम्प्रूव होने ही वाला है। रीजंस क्या है? तो ऑफकोर्स RBI का पॉलिसी ईजिंग ना, इंटरेस्ट रेट कट ऑलरेडी हो चुका है। उम्मीद है कि अगर GDP फ्रंट पे कुछ इश्यूज आते हैं तो शायद 1-2 रेट कट और हो जाए। लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है और बैंक पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था RBI ना। पहले भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि पहले पर्सनल लोन के फ़ोन्स बहुत आया करते थे, वो बहुत कम हो गए थे या फिर बंद हो गए थे। अब धीरे धीरे वो और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा इरिटेटिंग है, लेकिन हाँ उसका सिग्नल ये है कि RBI जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था बैंक्स पे, खासकर अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर, थोड़ा वहाँ पे लीवे दिया जा रहा है कि भाई बिजनेस को बढ़ा तभी तो क्रेडिट ऑफटेक होगा। और इसीलिए माना जाता है कि जो क्रेडिट ऑफटेक है अच्छा खासा बढ़ने जा रहा है आने वाले महीनों में। ठीक है, साथ ही GST का कट हुआ है, उसका बेनिफिट तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा सेल्स बढ़ा है कुछ कंपनीज का, आने वाले समय में थोड़ा बहुत और बढ़ेगा। गवर्नमेंट फिजिकल कंसोलिडेशन को भी थोड़ा स्लो मोड में ले जाएगा। फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे करंट अकाउंट को कंट्रोल में लाओ, बजट डिफिसिट को कंट्रोल में लाओ, फिजिकल डिफिसिट को कंट्रोल में लाओ। तो जैसे फिजिकल डिफिसिट ना बहुत एग्रेसिवली गवर्नमेंट उसको कंट्रोल में ला रहा था, मतलब कम कर रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो स्लो जाएगा क्योंकि इकोनॉमी को भी बूस्ट देना है ना। उसके चक्कर में आप इकोनॉमी को तो ख़राब नहीं कर दोगे, तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा गवर्नमेंट। लेकिन हाँ ओवरऑल ये आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये जो कुछ भी इनिशिएटिव लिया गया है उसके कारण जो डोमेस्टिक डिमांड है ना, आने वाले 2 साल तक तो एटलीस्ट बिल्कुल लगता है कि वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। लाइक सितंबर का अगर आप अर्निंग ग्रोथ भी देखें, ऑलरेडी हम लोग ये सब डिस्कस तो कर ही रहे हैं, तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा आया है। ठीक है, मैंने देखिए काफ़ी महीनों से मैं आपको ये बता रहा था ना कि भाई ये अर्निंग ग्रोथ का भी समय चेंज हो रहा है, धीरे धीरे आप देखेंगे इंप्रूव होता जाएगा। ऐसा मैंने पहले ही बताया था कि कोई जादू नहीं होने जा रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव करेंगी। तो वही बोल रहा है गोल्डमैन सैक्स भी कि सितंबर में अगर आप देखें ना तो जो भी उम्मीद था उससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और कुछ सेक्टर्स में अपग्रेड भी देखने को मिला है। तो गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि MSCI इंडिया का जो अर्निंग ग्रोथ है ना, उसमें जो कंपनीज है उसका अर्निंग ग्रोथ 2025 में 10% के आसपास रहेगा, लेकिन 2026 में वो बढ़कर 14% हो जाएगा, जो कि ऑफकोर्स बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो उसी के आसपास वो रिटर्न भी बोल रहा है कि भाई 14% के आसपास ही रिटर्न आएगा इंडियन मार्केट से। अब कौन से सेक्टर्स है या थीम्स है जिस पे वो पॉजिटिव हैं? तो फाइनेंशियल हम लोग हमेशा डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल तो नो ब्रेनर है अभी। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ठीक है, डिफेंस नो ब्रेनर हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। टेक, मीडिया और टेलीकॉम को भी लेकर वो पॉजिटिव है, उनको लगता है कि यहाँ भी अच्छा रिटर्न्स आ सकता है। और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी लेकर वो पॉजिटिव है। इसके अलावा उनका ये भी बोलना है कि भाई जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन काफ़ी कम है, खासकर फूड इन्फ्लेशन देखें तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। फिर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी अच्छा कर रहा है, GST में राहत तो मिल ही गया है और कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी इलेक्शंस चल रहे हैं और कुछ और स्टेट्स में आने वाले समय में इलेक्शंस होंगे। और उसके ऊपर 8th पे कमीशन का भी घोषणा, बस मतलब जो भी पैसा है नेक्स्ट ईयर से वो भी स्टार्ट हो जाएगा मिलना। ठीक है, वो भी फाइनल हो ही जाएगा, वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा लोगों को मिलेगा। तो इन सब के कारण लगता है कि जो कंज्यूमर डिमांड है ना वो ऑफकोर्स बढ़ेगा और कंपनीज़ को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा पैसा आएगा कंज्यूमर के पास तो खर्च ज़्यादा करेगा, कंपनीज़ को भी इसका प्रॉफिट मिलेगा। तो इन्हीं सबको देख कर उन्हें लगता है कि भाई इंडियन इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा और साथ ही इंडियन स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। लेकिन हाँ देखिए, जल्दबाजी में ना रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में अभी भी लगता है कि मे भी 1-2 महीने का थोड़ा और हेडेक हो, उसके बाद से एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर से लगता है कि चीज़ें काफ़ी हद तक पहले के मुकाबले सुधरेंगी। ठीक है, US मार्केट पे आप लोगों का क्वेरी आया था ना कि वहाँ पे चांसेस है कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा,
तो क्या करना चाहिए? देखिए, गिर जाएगा ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हो गया तो गिरेगा तो पक्का गिरेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कब गिरेगा, ये आपको कोई नहीं बता सकता है। गिरेगा तो हम लोग काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे एग्जैक्टली, लेकिन आप पूछोगे कब गिरेगा, नहीं पता, किसी को नहीं पता ये, ठीक है एग्जैक्टली। तो इसीलिए अगर किसी का थोड़ा बहुत एक्सपोजर है यूएस मार्केट में, मेरा भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा भी वही है, मैंने छोड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं पूरा पैसा निकाल लूँगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन जब मार्केट वहाँ ज़्यादा गिर जाएगा तो मैं बिल्कुल उस समय ट्राई करूँगा कि थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ यूएस मार्केट्स में। ऐसे देखिए, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर किसी का है तो मे भी थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, लेकिन अगर कंट्रोल में एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं, तब तो वहाँ कंसर्न नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि गिरेगा तो फिर वापस ही नहीं आएगा, ठीक है। यूएस मार्केट में अभी भी मतलब यूएस इकोनॉमी देखें तो अभी भी स्ट्रांग है, सही बात है, जीडीपी ये सब पे थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा ना, ये तो अप डाउन चलता रहता है। आने वाले सालों में वहाँ भी इंप्रूवमेंट आएगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा फिर से वापस आएगा, इसको इस तरह से देखें। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बहुत बड़ा एक्सपोजर है तो वहाँ पे आपको कॉल लेना चाहिए कि भाई अगर गिर जाता है तो आप उसको झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे, क्या कर पाएंगे। यूएस में एक तो एआई स्टॉक्स का प्रॉब्लम है जो कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, और दूसरा प्रॉब्लम है इंटरेस्ट रेट को लेकर ना, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन वहाँ 3% बिल्कुल स्टिकी हो गया है, नीचे आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ इंटरेस्ट रेट कट ऑलरेडी उनका अगर आप देखें ना, लेटेस्ट 3.75 टू 4% के रेंज पे आ गया है। इससे कम कैसे करेगा कोई भी सेंट्रल बैंक ना, 3.75 टू 4%, और 3% का इन्फ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन कम होता रहता है या फिर लगता है कि फ्यूचर में कम हो जाएगा, तब तो आराम से वहाँ सेंट्रल बैंक ना इवन 50 बेसिस पॉइंट का और रेट कट कर सकता था, लेकिन अभी तो बिल्कुल प्रॉब्लम में आ गया है ना। अगर इन्फ्लेशन कम होता हुआ नहीं दिखे तब तो फिर रेट कट करना बहुत डिफिकल्ट होगा सेंट्रल बैंक के लिए, फेड रिजर्व के लिए। तो देखते हैं दिसंबर में होता है कि नहीं होता, अभी तक तो प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। अभी मैं बोलूँगा 50-50 है, ठीक है। बेसिस डेटा देखते हैं किस तरह का डेटा आता है, उसके आधार पे वो लोग डिस्कस करेंगे। और प्लस उनका जो डेट है 38 ट्रिलियन US डॉलर्स ये अलग प्रॉब्लम क्रिएट करा। तो यूएस में प्रॉब्लम्स तो आएंगे, बट ये देखना है कब आएंगे ना, मतलब कुछ दिनों में आएगा, कुछ महीनों में आएगा, कुछ सालों में आएगा, ये प्रॉब्लम आता है ना। और तब तक पता चला मार्केट अगर अच्छा करता गया तब तो आप मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा बहुत एक्सपोजर है तो कंसर्न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एडवांटेज उठाना चाहिए यूएस मार्केट्स का। गिरेगा तो गिरेगा, फिर वापस आएगा, ऐसा थोड़ा ही कि वापस नहीं आएगा। और सबसे बड़ा बात उनका टैरिफ का प्रॉब्लम है ना। टैरिफ अगर उनको देखें तो एक एस्टिमेट के अनुसार अगले 10 साल में टैरिफ से जो पैसा कमा रहा है यूएस, मतलब कमा क्या रहा है, अपने ही लोगों से ले रहा है ना, क्या कमाना, बट एनी हाउ ट्रम्प को लग रहा है कि वो पैसा बना रहे हैं। तो 10 ईयर्स में वो 2.5 ट्रिलियन US डॉलर्स के आसपास उनका बोलना है कि सरकार जो लोन लेगा मार्केट से ना देश चलाने के लिए, उसमें 2.5 ट्रिलियन US डॉलर्स का कमी आएगा या बचत होगा। बोले इसमें बचत होगा, इतना पैसा बच जाएगा, इतना पैसा कम मार्केट से उठाना होगा, क्योंकि इस तरह का इनकम इन टैरिफ से, अगर टैरिफ इसी तरह से लगा रहा तब उतना आ सकता है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि आप सिर्फ ये अमाउंट नहीं देखेंगे, तो आप ये भी देखेंगे कि टैरिफ के कारण इकोनॉमी को क्या होगा। तो टैरिफ के कारण तो वहाँ जीडीपी गिर रहा है ना। जीडीपी पिछले साल से इस साल देखें तो कम हो गया, अगले साल भी ज़्यादा नहीं होने का उम्मीद है, खराबी होगा जीडीपी ना। कहाँ हम 2.53% का बात किया करते थे, अब 1.5% आ गए हैं, और कम से कम इतना तो बिल्कुल लग रहा है कि 2% से नीचे रहेगा जीडीपी ग्रोथ रेट यूएस में। ये भी तो देखिए, और प्लस कंजम्पशन पे इसका बुरा असर होगा, क्योंकि ये जो टैरिफ का पैसा है कौन दे रहा है, ठीक है। ज़्यादातर पैसा जो है ना वो तो कंज्यूमर ही दे रहा है, क्योंकि कंपनीज ज़्यादा नहीं झेलेंगे, कुछ समय तक उन्होंने झेला, धीरे धीरे सब पास ऑन कर देंगे वो कंज्यूमर पे। तो यूएस कंज्यूमर दे रहा है, तो भाई ये जो पैसा आप निकाल रहे हो उनसे, तो ऑफकोर्स उनका जो कंजम्पशन होगा फ्यूचर में वो धीरे धीरे कमेगा, तो उसका उनके इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ेगा। ये सब भी देखना है, ठीक है। और हाँ, नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अब उनका स्टेटमेंट आया है कि भाई ज़्यादातर यूएस के जो सिटीजन्स हैं, ऑफकोर्स जो बहुत अमीर हैं उनको नहीं, उनको छोड़ के जो बाकी लोग हैं उनको $2000 का वो पेमेंट करेंगे इस टैरिफ से जो इनकम आ रहा है। मतलब इस तरह का स्टेटमेंट है। बट नहीं, देखिए यूएस में प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कब होगा एग्जैक्टली, मार्केट कब गिरेगा, नोबडी नोज। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि थोड़ा बहुत अगर है तो कंसर्न नहीं होना चाहिए, बड़ा है तो बिल्कुल वहाँ पे सोचना चाहिए कि भाई मान लीजिए यहाँ से 20-30% मार्केट गिरता है तो उसको कैसे झेलेंगे। यूएस मार्केट गिरेगा तो इंडियन मार्केट भी गिरेगा, 5 to 10% आराम से गिर सकता है, ठीक है। अगर वो 20-30 गिरेगा तो 10 के लगभग तो हम भी गिर जाएंगे। सिर्फ हम ही नहीं गिरेंगे, वर्ल्ड के ज़्यादातर मार्केट्स गिरेंगे। लेकिन हाँ, हमारा इकोनॉमी देखें तो पहले के मुकाबले में इंप्रूवमेंट आ रहा है, आने वाले महीनों में और ज़्यादा इंप्रूव करेगा। तो गिरेगा सही बात है, लेकिन बहुत जल्दी हम रिकवर करके ऊपर जाएंगे। और हो सकता है यूएस मार्केट में प्रॉब्लम आए, एआई में प्रॉब्लम आए, तो पैसा कुछ वहाँ से जो निकलेगा इंडिया में हो सकता है ज़्यादा पैसा है, क्योंकि इंडिया में तो एआई जैसा कुछ है नहीं खास फिलहाल। तो एआई से अगर लोग भागेंगे तो हो सकता है इंडिया में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो।
तो हर एक चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव है, बट हाँ हमें देखना है कि भाई इंडियन इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उसी से स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो वो दिख रहा है, आने वाले महीनों में और ज़्यादा दिखने लगेगा और इंडियन स्टॉक मार्केट भी उसको रिप्लिकेट करेगा। अगेन बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ ना जाए, लेकिन एक मॉडरेट रिटर्न उतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।